चले भाई आ जाएं, सारी की सारी व्यूवर्स आ जाएं जो कि जानिसार की फैमिली है। और आज बात करते हैं जानिसार पे और ढूंढते हैं इसमें से कुछ अच्छाइयाँ। हालांकि कुछ अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इसका आप कमिंग अप नेक्स्ट देख लें, टीज़र देख लें, प्रोमो देख लें या पूरी एपिसोड देख लें, वो 1.5 मिनट में और ये 30 मिनट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकालने की बहुत कोशिश की है और कुछ बुरी चीज़ें जो कि ऑब्वियस निकलेंगी, क्योंकि ड्रामा तो इतने मज़ेदार अब रहा नहीं। ऑडियंस बोर हो रही है, सारे व्यूवर्स बोर हो रहे हैं। खैर आ जाते हैं दुआ के अब्बू पर, जो कि फाइनली इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। पहले वो अब्बू ना बन सके, जिसकी वजह से दुआ बागी हो गई। अब दुआ आ गई है घर और उसके साथ चल रहे हैं कुछ मामला ख़राब। तो उनके अब्बू ने सोचा फाइनली मैं अपने अब्बू होने का किरदार अदा करता हूँ और चला जाता हूँ नौशेरवा के ऑफिस। और वहाँ जाके भी उन्होंने नौशेरवा को कुछ अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं किया बेचारों ने, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने मना किया हुआ था। नौशेरवा साहब तो भी ज़रा भारी चल रहे हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहे। हालांकि होना ये चाहिए था कि नौशेरवा को दिखाना चाहिए था कि वो खुद जाफ़र से हट के दुआ पे नज़र रखा हुआ है जैसे वो पहले रखता था, मगर बदल जाते हैं लोग और यही होता नज़र आ रहा है नौशेरवा के साथ। अब आ जाते हैं दूसरे किरदार पर, यानी कि सुंबल। सुंबल को तो मैं भूल ही गई थी ड्रामे में, क्योंकि इतने अरसे से फिज़ा के बाद, जो फिज़ा का रोना धोना चल रहा था उसके बाद तो सुंबल दिख ही नहीं रही थी। सुंबल की पूरी फैमिली कहीं चली गई थी अब्रॉड। अब वो अचानक से आकर उनकी शादी हो गई और चल रहा है जनाब सुंबल के साथ कर्मा का सीन। दो आंटीज टकरा गई हैं जो ओवर एक्टिंग की दुकान है, एक सुंबल की अम्मी और एक उस लड़के की अम्मी जो कि अभी सुंबल का नया नया हस्बैंड बना है। तो भाई क्या ही आंटीज हैं, कोई आखिर किस्म की लड़ाका आंटियाँ दोनों एक दूसरे से टकरा गई हैं और अब वो कर रही हैं लड़ाई भरपूर तरीके से। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए कि उसका अगला ही दिन है बेचारी दुल्हन का, और आंटी ने तो बम लेके बैठी हुई थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, आंटी ने सारे बम एक साथ फट फट फटाक फाड़ दिए, सारे बम एक साथ। और उस बेचारी पे बड़ा ही कोई अजीब बेचारी का इस्तकबाल हुआ अगले दिन का। खैर होना उसके साथ यही चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने भी रजा के साथ यही किया था। तो अब ड्रामे के प्रोड्यूसर राइटर को दिखाना था कि कर्मा हो रहा है, तो भाई कर्मा एंजॉय। अच्छा दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अच्छा इस कर्मा के साथ साथ डायरेक्टर साहब को ये भी दिखाना चाहिए था कि सुंबल अपना वक्त पुराना याद कर रही है, जब उसकी अम्मी और भाई वगैरह उसकी भाभी के साथ इस तरह कर रहे थे। तो यहाँ से फिर ये सीन ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता, पिछला और अगला दोनों मिल के, यानी कि एक अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा वो होता। हम व्यूअर्स भी खुश हो जाते कि हाँ भाई ऐसा हुआ था तो अब ऐसा हो रहा है। वैसे तो अभी हमें भी पता है, मगर सुंबल को भी दिखाते कि वो ये सब चीज़ें याद कर रही है। आ जाते हैं तीसरी चीज़ पर, और वो है कि ये होता है भाई अंजाम किस चीज़ का, कम्युनिकेशन गैप का, ओवर कॉन्फिडेंट का, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को किसी चीज़ पर हो जाए तो, या ओवर एक्सपेक्टेशंस का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रख लेना किसी भी रिलेशन में। चलें अगर आप ट्रस्ट करते हैं अगले बंदे पे या आपके पार्टनर पे, या आप किसी भी रिलेशन को ले लें, किसी पे भी आप अगर इतना 100, मैं तो कहती हूँ 100%, तो आपको किसी पर भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए भाई। अगला भी इंसान है जिससे आप अपनी जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस जिससे आप रख रहे हो, जिससे आप अपना यानी कि सोच रहे हो कि यार ये ऐसे ही करेगा जैसे मैं सोच रही हूँ, या वो मुझे ऐसा नहीं समझेगा। भाई क्यों नहीं समझेगा, वो भी इंसान है, आपको नहीं पता वो किस फेज से गुजर रहा है, उसको क्या दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिकेशन गैप में और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने में किसी। अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात भी करें यहाँ पर, जिस तरह ड्रामे में दिखा, अब यहाँ पर आ जाते हैं दुआ और नौशेरवा को ही देख लें। वो दुआ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि नौशेरवा उसको समझेगा, उसको ट्रस्ट करेगा। भाई नौशेरवा क्यों करेगा, वो भी आखिर को इंसान ही है। वो देखेगा जो वो उसको ट्रस्ट करेगा, उसको अपनी आंखों पे एतबार आएगा, फर्स्ट साइड पे देखेगा जो वो उसको देख लेगा कि हाँ भाई ये तो मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैं खुद देख रहा हूँ। होना ये चाहिए किसी भी रिलेशन में। अगर हस्बैंड वाइफ की बात की जाए तो वाइफ जो भी कर रही है वो अपने हस्बैंड को बता के करे, उसको एतमाद में लेके करे। अब यहाँ पे इस ड्रामे में ये दिखाना चाहिए था, नौशेरवा उसको दे रहा है नहीं दे रहा रिस्पॉन्स, मगर दुआ जो है उसको कंटिन्यूसली चेस कर रही है। और ये दिखाना चाहिए था, कर नहीं रही है एक्चुअली, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इससे अच्छा मैसेज कन्वे होता है ना। और अकल जो लोग इस मतलब अकल शऊर से बिल्कुल आरी होकर ड्रामा देख रहे होते हैं, उनको भी अकल आती कि भाई दुआ हर चीज़ जो भी कदम उठा रही है, जो भी स्टेप वो अब ले रही है सरफराज के साथ, तो वो सबसे पहले नौशेरवा को आगाह करिए।
यहाँ ये दिखा देते कि नौशेरवा उसकी नहीं सुन रहा, कुछ भी वॉइस नोट सुन के छोड़ रहा है, कॉल तो अटेंड कर नहीं रहा वो, या वो कॉल रिसीव कर रहा है तो बात नहीं कर रहा, मगर वो उसकी तरफ से अपना मैसेज क्लियर हो जाता। ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी ड्रामे में मेरे ख्याल में। तो हमारा भी इतना फ़ोन नहीं खोलता जो व्यूवर्स बैठे हुए हैं ड्रामे के अच्छे इंतज़ार में, जो कि अच्छाई की तरफ जा नहीं रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई चली जा रही हैं। मतलब लग नहीं रहा कि ऐसा लगता है अगले एपिसोड में सिर्फ ये होना है और ड्रामा ख़त्म, मगर अगले एपिसोड में और मज़ीद उसको ड्रैग कर देते हैं, तो बस समझ से बाहर है। अब आ जाते हैं कशमाला पे। उसने इस एपिसोड में एक जुमला ये बोला कि तुम्हें, सरफराज को ये जुमला बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने यहाँ तक आने के लिए अपने रास्ते से किस किस को हटाया है। इससे मुझे लगता है कि इसने अपने हस्बैंड को भी मारा है, और ये इंकशाफ एट द एंड होगा बिल्कुल एपिसोड के लास्ट एपिसोड के भी लास्ट पार्ट में होगा, क्योंकि अभी तक तो इसका पूरे ड्रामे का कुछ लास्ट दिखा ही नहीं रहे। और वो जो रहे हमारे गार्ड साहब, सिक्योरिटी चीफ जाफर साहब ने तो कसम खाई हुई कि वो भूलेंगे ही नहीं। वो मेरे ख्याल से इस ड्रामे का कोई तीसरा बनेगा ड्रामा, तीसरा सीज़न आएगा तो फिर वो उसमें बताएंगे कशमाला को, उसमें जाके एक्सपोज करेंगे। अभी तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे और वो बस घुन्ने बन के बैठे हुए, मैं तो ये बोलूँ। अच्छा, फिर अब ये अच्छी बात दिखा रहे हैं कि दुआ स्टेप ले रही है, और वही चीज़ जो दुआ सारी चीज़ें कर रही थी उसको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए था, मगर अब वो कर रही है ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आती है सामने कि दुआ जिस तरीके से फ़ोन यूज़ कर रही है, मतलब, और हमें व्यूअर्स को पता चल रहा है कि वो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही है कुछ और सबूत इकट्ठे कर रही है, मगर दिखाते कि दुआ बहुत समझदारी से ऐसा कर रही है, क्योंकि जो सामने वाला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी कि वो कशमाला को चला सकता है तो दुआ तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो कोई तरीका ऐसा दिखाते, वो भी अपनी बहन को लेके जाती, किसी एक बहन को, सानिया भी उससे बदजन हुई है, अम्मी उसकी उससे बदजन हुई है, वो जाफ़र से रब्ता करती, दुआ जाफ़र से रब्ता करती, क्योंकि उसको पता है कि जाफ़र उसका राइट हैंड है, तो वो जाफ़र से रब्ता करती कि मैं इस वक्त इससे मिलने जा रही हूँ, नौशेरवा को बताना और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना या कुछ भी, वो हेल्प लेती कि मैं करूँगी सबूत इकट्ठे। वो जाफ़र क्योंकि लॉयल है, अगर जाफ़र नहीं सुन रहा था तो अपनी बहनों में से किसी एक को लेके जाती साथ, क्योंकि अकेले जाना भी ठीक नहीं है। वो एक दफ़ा धोखा खा चुकी है, मगर ड्रामा तो ड्रामा है, उसको ड्रामे के लिहाज से ही चला रहे हैं, मगर हम जैसे लोग जो थोड़ा हकीकत देखना चाहते हैं वो हकीकत बता भी रहे हैं। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, और कल के एपिसोड का रिव्यू कल ही देखें। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, अपनी राय से आगाह करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।